आस्ते कदम, आस्ते कदम। विरासत, घराना, राजमहल, ताज, राजा और रानी, हुक्म पत्थर की लकीर। जो तय कर लिया वही भाग्य, और जो बोल दिया वही वचन। आसमान छूती शान और शौकत, लेकिन जब यही आसमान के सितारे अपने महल से निकल सियासत के रण क्षेत्र में जाते हैं तो लोकतंत्र की वो परिभाषा सामने आती है जिसमें राजशाही कहीं गुम हो जाती है, प्रजातंत्र गूंजता है, जनता जनार्दन हो जाती है। हालांकि राजघरानों का अपना ही अलग महत्व रहा है, चाहे आम जन में हो या सियासत में, इनका रुतबा बोलता है, शख्सियत अपनी अलग धमक रखती है, और इसी में एक नाम उस राजघराने का भी है जो अपने सियासी गढ़ को आज तक मजबूती से थामा रहा। अपना की है, बाग के लिए हम अपने हैं और दीवार की तरह साथ में खड़ी है। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब बाग वालों के बीच में होती हूँ। फर्क ऑफ गवर्नेंस जरूर बदला है, लेकिन जनता की मदद करने की तब भावना थी और जनता की मदद करने की अब भी भावना है। जब वो चुनाव जीते थे सन 57 में, तभी मेरा जन्म हुआ था, तो राजनीति के साथ ही बड़े हुए। राजघराना, भदावर, उत्तराधिकारी राजा अर्दमन सिंह, रानी पक्षालिका सिंह, विधानसभा सीट, बाग, जीत का इतिहास, राजघराने का गढ़। राजनीति में राजघराने, जी हाँ, स्वतंत्र भारत के इस दौर में आज भी कई राजे रजवाड़े ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। अंतर सिर्फ इतना आया है कि वो अब राज दरबार में नहीं बल्कि विधानसभाओं और संसद में बैठकर जनता की आवाज़ को, उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई राजघराने हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे सक्रिय राजघराने से रूबरू कराते हैं जो कि आगरा का राजा भदावर राजघराना है, जो अब तक 11 बार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। प्रदेश के लिए भले ही वो एक विधायक हो, एक माननीय हो, लेकिन अपनी जनता के लिए वो सम्मान का एक नाम है, आदर की पहचान है, वो चेहरा है जिसे देख हर शख्स की नजर झुक जाती है, हाथ पैरों की ओर बढ़ जाती है। रानी पक्षालिका सिंह आगरा की बाह विधानसभा सीट से विधायक है और इस सीट पर राजघराने के कब्जे का इतिहास है। आज गढ़ में बात इसी राजघराने की जिसने आगरा के सीट का ताज किसी और का होने नहीं दिया। राजघराने की विरासत तो सियासत का वो इतिहास जिसने ताज नगरी के भदावर राजघराने का सियासी ताज हमेशा सुरक्षित रखा। नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गढ़। आज बात उस राजनीति की जिसमें राजा भी है और रानी भी। आगरा में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक ताजमहल और दूसरा भदावर राजघराना। ये राजघराना इसलिए भी खास है कि एक तो ये अपनी जनता के दिल में जगह रखता है और दूसरा इसका वो सियासी इतिहास भी है जो काफी कुछ कहता है। आजाद भारत में भले ही राजशाही का खात्मा हुआ हो, लेकिन राजे रजवाड़ों की हरक आज भी बरकरार है और इसी में एक नाम भदावर राजघराने का भी आता है जिसका सियासी सफर आज भी अजेय बना हुआ है। आजादी के बाद राजनीति में सक्रियता, बाह सीट पर 11 बार जीत, साल 1957 में पहली बार जीत, समाजवादी पार्टी से बीजेपी तक। चुनाव कोई भी रहा हो, आगरा की बाह विधानसभा सीट पर राजघराने का ही दबदबा रहा।
हर दल में इस राजघराने की डिमांड रही, चाहे पार्टी कोई भी हो। सिर्फ राजघराने का नाम जुड़ने भर से इस सीट का रण एक तरफा हो जाता है, तो उसके पीछे की वजह वो जनता है जिसके लिए उसके महाराजा और महारानी उसके अभिभावक से कम नहीं है। भदावर राजघराना तहसील बाग के अपने लोगों को अपना परिवार समझती हैं और पूरी तन मन हर चीज़ से हर आदमी की मदद करती है। 50-60 साल से राजघराने में रहे हैं, उन्हीं के यहाँ आते जाते मदद करते रहते हैं हमारे लोगों की। अच्छा, और अब तो राजनीति में उनकी एंट्री है कई वर्षों से। नहीं, राजनीति में हुए और नहीं हो तो भी तो करते हैं राजा साहब। और जितने हमारे क्षेत्र में नेता आए हैं तो मतलब किसी ने काम तो उतना ढंग का जब मतलब भरोसा इन पे ऊपर है, तो इसलिए राजा भदावर को ही हम लोग वोट चुनते हैं। आजकल जो नए नेता हैं राजघराने के अलावा वो तो सब लुटेरा हैं। भाई जो भूखा मरेगा वो तो पेट भर के खाएगा, ये तो पहले से जगे हुए हैं। भाई ईमानदार आदमी है तो ईमानदार नेता जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। राजघराने के लिए सीट जीत की गारंटी है और ये जीत आज भी जारी है। बाह विधानसभा सीट से साल 2017 में रानी पक्षालिका सिंह ने चुनाव जीता। बीजेपी से लड़ते हुए रानी पक्षालिका ने अपने प्रतिद्वंदियों को 23,143 वोट से हराया। इन चुनावों में रानी पक्षालिका सिंह को 80,570 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 57,427 वोट। बाह क्षेत्र में राजघराने का ऑरा अपने में बड़ा है, जो हर चुनाव में दिखाई भी दिया। तो इस विधानसभा क्षेत्र में इस परिवार के प्रचार का तरीका भी अपने आप में अलग है। बस सभा होती है, एक व्यक्ति चुनाव और चुनाव चिन्ह से जुड़ी जानकारियां लोगों को देता है और चुनाव जीत लिया जाता है। जो हम लोग इस ऐतिहासिक रूप से जो राजा लोग थे ऐसे परिवार से हैं, आज राजाशाही खत्म हो गई है, राजनीतिक रूप में हम लोग को देखा जाता है। दोनों जोड़ के खैर हैं वही लोग और वही लगाव है, पीढ़ी पे पीढ़ी साथ रहे हैं जनता के साथ। ये आज की का लगाव या आज का सम्मान या आज का देन है नहीं, ये पीढ़ियों से। ना राष्ट्रीय मुद्दे और ना ही कोई लहर। बाह विधानसभा के चुनाव में अगर कुछ हावी रहा तो वो था भदावर राजघराना, जहां राजा से लेकर रानी तक जनता के प्रतिनिधि बने, उनके विधायक बने। राजमहल में राजशाही की गूंज तो उसकी चौखट के बाहर वो लोकतंत्र जहां हर आम खास होता है। राजघराने यूं तो बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं, लेकिन भदावर राजघराने के राजा और रानी अपनी जनता के बीच कई सालों से बने हुए हैं। इन तस्वीरों में एक इतिहास छिपा है। इन दीवारों ने राजशाही का दौर देखा है, तो इस राजमहल की चौखट से वे दुनिया भी शुरू होती है, जहां देश से अलग एक और सरकार चलती है। आन बान शान सिर्फ राजशाही गई है, बाकी रुतबा वही है, कद वही है, कद्दावर बनने की कहानी वही है। आगरा जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर बाह विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ मौजूद है वो भदावर राजघराना जिसने सियासत में भी इतिहास रचा। राजघराने का राजनीतिक सफर आजादी के बाद ही शुरू हो गया था। भदावर राजघराने के राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह पहली बार साल 1957 में विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यह चुनाव लड़ा और जीता भी। हमारे पिताजी सन 57 में पहली दफ़े निर्दलीय जीते थे। 52 में अंडर एज थे, लेकिन उसके बाद जीतते चले आए और क्षेत्र रिजर्व भी हो गया। तो जो उनका विश्वास इतना था लोगों का कि जो रिजर्व हो गए तो जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उसका प्रचार किया वो जीता।
इस चुनाव के बाद 2 चुनाव में इस राजघराने ने इस सीट का प्रतिनिधित्व नहीं किया, लेकिन फिर वो समय भी आया जब जीत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस सीट को इस राजघराने की परंपरागत सीट होने का तमगा तक दे डाला। साल 1974 राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह ने जीत से फिर अपना सियासी सफर दोबारा शुरू किया। इसके बाद साल 1977 में वो फिर चुनाव जीते और साल 1980 में उन्होंने बाह विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक भी लगाई। साल 1984 चुनाव में इस राजघराने से किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसके बाद बाह सीट पर राजघराने की दूसरी पीढ़ी ने अपना दबदबा यहीं से कायम किया। इस कड़ी में साल 1989 के चुनाव में राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह के बेटे राजा अरिदमन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 1991 में जनता दल से लड़ते हुए वो फिर इस सीट से जीते। साल 1996 विधानसभा चुनाव से पहले राजा अरिदमन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। केसरिया दल के प्रत्याशी होते हुए उन्होंने 1996 और साल 2002 का विधानसभा चुनाव जीता। कोई और नहीं, फिर हम लड़े तो लगातार 5 दफ़े मैं जीता, फिर 6 दफ़े, 1 दफ़े और जीता, 3 दफ़े हम कैबिनेट मंत्री रहे, वो भी मंत्री रहे और उसके बाद मेरी पत्नी वहाँ जीती। तो कुल मिलाकर 11 दफ़े हमारा परिवार वहाँ जीत चुका है। और जो बात कहते हैं लोगों का विश्वास जितना राजतंत्र में होगा उतना ही विश्वास आज इस लोकतंत्र में हमारे परिवार पे है। जीत का इतिहास राजघराने की जय जयकार कर रहा था, तो इस दौरान एक पल वो भी आया जब जनता ने इस राजघराने को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए जोर का झटका दे डाला। तो एक वो दौर भी आया जब भदावर राजघराने को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। ये वो वक्त था जब जनता ने भी इस राजघराने को ये बता दिया कि राजनीति की राह राजमहल के मखमल से खासी अलग है। विधानसभा सीट पर जीत का सूरज उदय हुआ। कई सालों तक फलक पर अपनी चमक भी बिखेरी, लेकिन फिर राजनीति की जीत हार की परिभाषा यहां भी सच साबित होती हुई दिखाई दी। साल था 2007, यूपी विधानसभा चुनाव, राजघराने की राह। ये वो समय था जब यूपी में बीएसपी की आंधी के सामने कई सियासी गढ़ दरकते दिखे और इसी में एक गढ़ भदावर राजघराने का भी था। बीजेपी के टिकट पर बाह विधानसभा में चुनाव लड़ते हुए राजा अरिदमन सिंह बीएसपी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा से हार गए। इस चुनाव में राजा अरिदमन सिंह को 34,254 वोट मिले। तो इस हार ने राज परिवार को भी एक सबक सिखा दिया, सबक चुनाव को हल्के में ना लेने का। हार गए जीत गए, एक दफ़े हार भी चुका तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको ये हमारी कमी महसूस हुई और वो कमी जो महसूस हुई वो ओवर कॉन्फिडेंस वो तो है कि अरे जीती जाएंगे, लेकिन मतदान कम हुआ और मात्र 1-2 हज़ार वोट से हुआ, तो ना होने की उनको कमी महसूस हुई। बेचारे कहते हैं कि हम लोग तो बेसहारा हो गए, कोई हम सुनने वाला नहीं है। तो वो उनने और ज़्यादा उत्साह से प्रचार प्रसार किया और मतदान भी किया। हार ने जहां राजघराने को झटका दिया, तो इस हार के बाद हवा का रुख भांपते हुए राजा अरिदमन सिंह ने अपनी सियासत के तरीके को भी बदला। समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने साल 2012 का चुनाव जीता। आगरा की 9 सीटों में सिर्फ बाह विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। वहीं जीत के चलते राजा अरिदमन सिंह अखिलेश सरकार में मंत्री भी बनाए गए। राजा अरिदमन सिंह ने 3 साल तक यूपी में मंत्री पद पर रहते हुए परिवहन विभाग को संभाला। हालांकि इसके बाद उनका मंत्रालय बदल दिया गया। एक चीज़ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, वो मेरे साथ नहीं, मेरे पिता के साथ हुई थी। एक आदमी बिल्कुल मन्नासन था,
तो वहाँ से लोग लेके आए कि मैं तो मर रहा हूँ, बस एक दफ़े मतलब मेरे पिताजी के महाराज साहब के दर्शन करा दो, मरने से पहले मुझे दर्शन करा दो। तो उनके घर वाले यहाँ लेके आए और हमारे पिताजी से भेंट हुई और थोड़े देर बाद उसकी यहाँ मृत्यु हो गई। तो मतलब उस जिसकी वो मन में वो भावना थी कि मेरे मरने से पहले एक दफ़े दर्शन करा दूँ, तो उनने भी कुछ किया होगा, लोगों के पास तो ये भावना बनी। राजघराना आज भी बाह से जीत का झंडा थामे हुए है। तो 2022 चुनाव में भी बीजेपी ने रानी पक्षालिका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनता पहले ही उन्हें 2017 में जीत नवाज चुकी है। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी बीजेपी इस गढ़ की रानी से जीत की उम्मीद रखे हुए है। बीहड़ की रानी, सबसे अमीर विधायक और बाह की माननीय, कई पहचान है भदावर की इस रानी की। हालांकि जनता के बीच उनकी सिर्फ एक ही पहचान है और वो है विकास की, अपनेपन की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव का गौरव है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो वो सीमाएं भी हैं जो कई राज्यों से मिलती हैं। बाह सीट जहां राजघराने के चलते जाना जाता है, तो इस विधानसभा क्षेत्र की सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़ती है। तो सैफई गांव सिर्फ 20 किलोमीटर दूर होने के चलते इस विधानसभा क्षेत्र का सियासी पारा हर चुनाव में आसमान छूता है। कभी न कभी ये बात होती थी कि 3 घंटे लगते हैं वहाँ जाने में, आदमी परेशान हो जाता था जाने में आने में। अब सड़क जो बन गई है, आप 1-1.5 घंटा के अंदर बाह पहुँच जाते हैं। सबसे दूर पॉइंट बाकी आगरा से 1-1.5 घंटा के अंदर आप पहुँच जाते हैं। जो सड़कों का जाल बिछा है गांव-गांव को जोड़ने के लिए, और सबसे बड़ी योजना जो माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बाह के राजा रिदमन सिंह ने करवाया, ये चंबल डाल योजना, ये मैं कहूँगी सब जो जिसने जीवन दान दिया बाह को, जिस वजह से किसान वहाँ आज संपन्न है। तो भदावर राजघराना अपनी एक और वजह से भी अक्सर चर्चाओं में रहा है, वो है उसके पास मौजूद हथियारों का एक पूरा जखीरा। रानी पक्षालिका सिंह ने अपने हलफनामे बताया कि उनके और उनके पति के पास कुल 132 हथियार हैं। हलफनामे के मुताबिक रानी पक्षालिका के पास 22 बोर की एक NBB राइफल, पिस्टल और DBBL गन है। वहीं उनके पति राजा अरिदमन सिंह के नाम पर 12 बोर की एक DBBL गन, एक पिस्टल, एक कार्बाइन, 34 तलवार, 31 खंजर, 53 छुरे और 8 चाकू है। राजघरानों का हथियार प्रेम कोई नया नहीं है, तो भदावर राजघराना हथियारों के मामले में इस कतार में हर राजघराने से आगे दिखाई पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भदावर राजघराने पर एक थाने से भी ज़्यादा हथियार हैं और इनमें से ज़्यादातर हथियार एंटिक हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है। और यही हथियार राजघराने की शोभा बढ़ाते हैं, साथ ही साथ रानी पक्षालिका के उपनाम को भी बल देते हैं। हथियार, बीहड़, जीत, जनता भदावर राजघराने की पहचान है। तो रानी पक्षालिका सबसे अमीर विधायक का तमगा भी हासिल कर चुकी हैं। तो क्षेत्र में विकास के मामले भी रानी पक्षालिका का कोई सानी नहीं है। बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह के कार्यकाल में उनकी विधानसभा में उपस्थिति 96% रही। बाह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए, जिसमें सड़कें, खड़ंजे और बाकी के अन्य काम कराए गए। तो जनता के बीच भी राजघराने की छवि उनकी जीत को और मजबूती देती है। रानी पक्षालिका जी माननीय, उन्होंने विधायक जी ने यहाँ से उदी मोड़ के लिए ये रास्ता पूरा पक्का कराया है और उन्होंने बढ़िया ही काम किया है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं कराया था, वो काम उन्होंने कराया है। और आगे ये कचौरा मार्ग पर उन्होंने उधर भी काम कराया है, बाहर रोड पर
उधर भी काम करा है। मतलब क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया कार्य किया है। कुछ विकास दिखता है आपको? बदलाव? हाँ, बदला हुआ दिख रहा है। अच्छा है, पहले से बहुत बढ़िया है। और हर जगह वो आती हैं, हर जगह जो कोई याद करता है उनके पास जाता है, हर जगह वो हर समय हमको मिलती है। राजनीति और राजघराने के कॉकटेल ने कई बार देश की राजनीति में अपना दखल दिखाया। इतना ही नहीं, इन्हीं राजघरानों से देश को एक प्रधानमंत्री तक मिला है। तो आज भी कई पार्टियों के लिए राजघराने राजनीति के खजाने से कम नहीं है। हमारे खास शो में सिर्फ इतना ही। आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र और भदावर राजघराने से विनीत दुबे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।